की तरह अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कुरुक्षेत्र के यानी रण क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण के दौरान महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच जो युद्ध की वेदना थी, उस युद्ध में अर्जुन किस प्रकार से अपने निहित ज्ञान के परिणाम स्वरूप भगवान से अनुनय विनय करते हैं, तब भगवान किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन करते हैं। तो गीता के सार के अनुसार भगवद गीता के यथारूप का वर्णन करते हुए कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जिस मनुष्य की व्यष्टि आत्मा होती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो परमात्मा था भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। जिस प्रकार भगवान राम थे वह धीरता के मानक थे। तो ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन, जैसे वासांसि जीर्णानि यथा नवानि गृह्णानि नवानि देहि, तो जिस प्रकार शरीर जो है एक मनुष्य जब बाल्यावस्था में होता है, उसके तरुणावस्था में जाता है, उसके बाद वृद्धावस्था में जाता है, उसके बाद वह अपने शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाता है। आत्मा अगर अमर है, वही आत्मा दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विचारणा के अनुसार समझाने का प्रयास किया कि ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा कभी भी ठगा नहीं जाता है। आत्मा की एकात्मवाद का जो मायावाई जो मायावादी जो लोग होते हैं, सिद्धांतों को मानने वाले, वह इस बात को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनी या परिवर्तनशील ही हो जाएगा। जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विमुख होगा, तो गीता में पुष्टि हुई है कि दोस्तों परमात्मा के जो खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति की गिरने की प्रवृत्ति होती है। तो ये भिन्न अंश जो है, जो खंड होते हैं, वह नित्य भिन्न रहते हैं। और यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यक्ति आत्मा यानी व्यष्टि आत्मा जो होती है, वह जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के सत्य सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है। तो जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, कस्तूरी कुंडल बैठे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया में। परमात्मा हर एक हृदय में भगवान का वास है। तो वह व्यष्टि जीव में भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य
चंद्र तथा सारे जो तारे जो है वह सभी कुछ रहते हैं। तो तारों की जो तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र से परमेश्वर से ही की जा सकती है, क्योंकि जो व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों अनेकों प्रसंगों में गीता में प्रारंभ में स्पष्ट है कि एक ही स्तर पर ये नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हूँ, सभी का स्तर अलग अलग होता है, और कृष्ण अर्जुन के से स्तर न हूँ तो उनमें उपदेशक तथा जो अवदिष्ट है का संबंध अर्थहीन हो जाएगा। तो यदि ये तीनों दोस्तों माया द्वारा मोहित होते हैं और एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपशिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसा उपदेश स्वयं होता है, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ। तभी कहा है कि मात्रा स्पर शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगम आपयिनो नित्य अस्तास्तित तीक्षव भारत। यानी हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का जो क्षणिक उदय होता है तथा काल चक्र में उनका अंतर ध्यान होना नहीं होना, यानी जैसे सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में अपने आने के समान, सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने और जाने के समान की प्रक्रिया होती है। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध में उत्पन्न होते और मनुष्य को चाहिए कि अविचल जो भाव से उनको सहन करना सीखे। तो कहने का मतलब है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने की को सहन करने की का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य का साथ जो है जनवरी फरवरी के साथ में ही प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, कैसे समझाया है दोस्तों। किंतु जो धार्मिक
नियमों का पालन करने वाले होते हैं, वह स्नान करने से तनिक भी यानी झिझकते नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन बनाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी जो असुविधाएं होते हुए भी, विषमताएं होने हुए, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने एक ओर जहाँ उनके राज्याभिषेक में यानी दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के उन्होंने राजसी ठाट का संयोग था। सीता जी राजकुल में पैदा हुई थी और दशरथ जी प्रतापी राजा थे, यानी ऐसे कुल में पैदा हुई ऐसे कुल में भगवान राम जन्मे, जो वन में अनेक प्रकार के कठिनाइयों के होने पर भी, परिवेश बदलने पर भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी विचलित होते हैं। मनुष्य का अपना कर्तव्य निभाना यही श्रेयकर है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अर्जुन से कहते हैं। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधान का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह श्रीमद् भागवत में उच्चतम भावों से इसकी समीक्षा की गई है। तो अर्जुन को जिन दो नामों में संबोधित किया गया था वे भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृ कुल के संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर या पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। जब दोनों कुलों के भाव आपस में मिलते हैं तो दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त होती है, और यही महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध के विमुख नहीं हो सकते, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यं हि न व्यथ यन्त्रेते पुरुष सभ सम दुख सुखं धीरं सो मृत स्वाय कल्पति। यानी हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, वही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और सुख और दुख के
प्रकारों को समभाव से सह सकता है, सह सकने की क्षमता होती है, वह निश्चित ही मुक्ति के योगी है, वही मोक्ष की प्राप्ति करने में सार्थक है। तो वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम जो होता है, कष्ट साध्य अवस्था होती है, क्योंकि संन्यास में सब कुछ छोड़ करके भौतिक सुखों को त्याग करके विरक्ति की भाव का और अपने पारिवारिक अस्तित्व से दूर रह करके जीवन यापन करना होता है। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ यानी पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पानी और यानी पत्नी व संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ जो है निष्कंटक हो जाता है, बाधाहीन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वहन करने में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस प्रकार से दृढ़ता का सूत्र पढ़ाया। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय जो उनके व्यक्तियों के साथ युद्ध करना जितना हो दुष्कर क्यों न हो, कितना भी कठिन क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास धारण कर लिया था। और यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं, तो भी उच्च आदर्शों के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे और भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में ही अपनी माता और जो तरुण उनकी पत्नी थी जवान, उनको छोड़ करके भवबंधन की मुक्ति से पाने का सही एकमात्र उपाय सोचा। तो नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते मनः, उभयोरपि वृद्धो अंतस्तत्व यो अस्तित्व दर्शति। यानी तत्वदर्शियों ने, जो तत्व के ज्ञाता होते हैं, यह निष्कर्ष निकाला है कि जगत
भौतिक शरीर का तो कोई चिर यानी लंबे समय तक अस्तित्व नहीं होता, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तनशील रहता है। आत्मा कभी भी आत्मा क्षीण नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, हमेशा जीवित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकाला कि परिवर्तनशील जो शरीर है, शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। और आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान ने भी इसको स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में जो वृद्धि तथा जो वृद्धावस्था आती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। तो यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो जो तत्व के ज्ञाता हैं ने, चाहे वह निर्विशेषवादी हूँ या सगुणवादी हूँ, जो सगुण भगवान को साकार रूप में भगवान को मानते हैं, भगवान का एक स्वरूप है। कुछ लोग भगवान को मूर्ति रूप में न मान करके एक स्वरूप मानते हैं। तो इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है दोस्तों कि विष्णु तथा उनके 4 धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ज्योतिष के जो आचार्य हैं, विष्णु वर्तमानी विष्णु हों, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शी जो तत्वों के ज्ञाता हैं कि यह स्थापना है। तो यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीव, जो मोह में लिप्त रहते हैं, जीवों का उपदेश देने का शुभारंभ होता है। और अज्ञान को हटाने के लिए आराधक जो साधक होता है और जो आराध्य होता है के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। और फिर अंशरूप जीवों द्वारा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो कोई भी दोस्तों व्यक्ति, कोई भी मानव आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। तो वेदांत सूत्र के अनुसार अगर हम अध्ययन करते हैं तो श्रीमद् भागवत में परमेश्वर का समस्त जो भगवान के उद्भव यानी प्रकाश में आने का मूल माना गया है। तो ऐसे अनुभवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जीव का संबंध परा प्रकृति में है, जैसा कि गीता में बताया गया है
यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना, क्योंकि शक्ति का शक्ति जो है वह प्रकृति की गौण है, और अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, तो अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। तो अतः दोस्तों, ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता में उपदेश देते हैं। यही क्या उपदेश देते हैं, यह प्रसंग दोस्तों कल के प्रसंग में होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने सगे संबंधियों को देखते हुए अपने कर्म पथ का यानी पुरुष श्रेष्ठ जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप में मुक्ति के मोक्ष के लायक है। तो जो तत्व के ज्ञाता हैं वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि असद मौलिक शरीर का तो कोई भी लंबे समय तक अस्तित्व नहीं होता है, किंतु सद यानी आत्मा अपरिवर्तनशील रहती है। जिन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा जो निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए भगवान द्वारा अज्ञान के मोह प्राप्त जीवों को उपदेश देने से श्रीमद् भागवत में अर्जुन को भगवान ने किस प्रकार से इस जीवन को प्राप्त करके हमें कैसे अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के भावों का उपदेश दिया है, उन्हीं भावों से आज गीता के सार में अर्जुन को जो प्रेरणा दी है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए हम अगर चारों तरफ अपने मित्र इष्ट देखते हैं, कर्तव्यों के निर्वहन के ज्ञान के परिपूर्ण के लिए हमें सर्वदा जीवों और प्रबुद्ध करने हेतु भगवान की गीता के उपदेशों का स्मरण करके उनके अनुसार अपने जीवन को कैसे मार्गदर्शित करना चाहिए, उन भावों का कैसे भगवान ने वर्णन किया है, वह कल के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ और कल नए प्रसंग से प्रस्तुत होकर तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार गीता के सार के अनुसार मानव जीवन में समभाव और कैसे हमें अपने सामर्थ्य को जगाना चाहिए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो गीता का सार है दोस्तों, इस सार के अनुसार कृष्णमय जीवन बनाने के लिए हमें धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए,
यही ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते हैं और अंततोगता परिणाम क्या निकलेगा वह आगे के प्रसंग है।